हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन एडिफाइंग नॉलेज। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो हम करेंगे टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इस वीडियो के थ्रू हम कवर करेंगे टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ कश्मीर। जो नेक्स्ट पार्ट आएगा इसका वो है टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ जम्मू। तो पहला जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो है श्रीनगर। श्रीनगर जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जम्मू एंड कश्मीर का, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेक्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि डल लेक हो गया जो मोस्ट ब्यूटीफुल लेक है, देन नगीन लेक, अंचार लेक, इसके अलावा निशात गार्डन, शालीमार गार्डन, बहुत सारे गार्डन भी प्रेजेंट है। श्रीनगर जो है ये लोकेटेड है दोनों साइड्स, जो कि रिवर झेलम के दोनों साइड पे ये लोकेटेड है। तो रिवर झेलम जो है ये काटती है, यानी कि बीच में से जाती है श्रीनगर के। जो श्रीनगर है वहाँ पे जो डल लेक है उसमें बहुत सारी शिकाराज प्रेजेंट हैं, हाउस बोट प्रेजेंट हैं, जो कि इसको एक बेस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शंस बनाती हैं। बेस्ट जो टाइम है विजिट करने का श्रीनगर को वह है अप्रैल से लेकर जून के बीच का। नेक्स्ट जो है वो है डल लेक। डल लेक जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। डल लेक एक मोस्ट पिक्चर्सक्यू लेक है पूरी कंट्री का। ये सेकंड लार्जेस्ट लेक है जम्मू एंड कश्मीर का। जो सब लार्जेस्ट लेक पहले नंबर पे जो है वो है वुलर लेक, तो सेकंड लार्जेस्ट लेक है डल लेक। डल लेक को डिवाइड किया गया है 4 पार्ट्स में: गगरीबल, लोकुट डल, बोट डल और नगीन लेक। नगीन लेक को अलग पार्ट भी माना जाता है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट है डल लेक का, वो नगीन लेक ही है, लेकिन नगीन लेक को कभी कभी जो है अलग पार्ट भी मानते हैं ये। और जो डल लेक है ये फिशिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है, जो यहाँ पे फिशिंग भी की जाती है। डल लेक में बहुत शिकाराज प्रेजेंट हैं, बोट जो कि ट्रेडिशनल बोट्स हैं वो प्रेजेंट हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो फ्लोटिंग गार्डन्स हैं, फ्लोटिंग गार्डन प्रेजेंट है, फ्लोटिंग मार्केट है, इसके अलावा पोस्ट ऑफिस, फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस, ये सब चीज़ें जो है इसको बहुत इंपॉर्टेंट जो है टूरिस्ट डेस्टिनेशंस बनाती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है हमारा गुलमर्ग। गुलमर्ग को जो है हॉटलैंड ऑफ विंटर स्पोर्ट्स इन इंडिया भी कहा जाता है। ये एशिया का 7th बेस्ट स्काई डेस्टिनेशन है। इस टाउन को एक्सेस कर सकते हैं। गुलमर्ग जाने के लिए हमें श्रीनगर से विया टंगमर्ग गुलमर्ग जा सकते हैं। गुलमर्ग जो है ये 57 किलोमीटर दूर है श्रीनगर से, और ये आता है बारामूला डिस्ट्रिक्ट में। गुलमर्ग जो है ये लोकेटेड है पीर पंजाल रेंज में। तो गुलमर्ग जो है किस माउंटेन रेंज में लोकेटेड है? ये पीर पंजाल माउंटेन रेंज में लोकेटेड है। ये जाना जाता है अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए और अपने मैचलेस हिल रिजॉर्ट के लिए। जो गुलमर्ग है ये बिसाइड नेचुरल चार्म, ये जो यहाँ पे जो विंटर स्पॉट्स हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है, जो कि स्कीइंग और स्केटिंग यहाँ पे की जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा अमरनाथ केव। अमरनाथ केव जो है ये 48 किलोमीटर दूर है पहलगाम से। यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा यात्री जो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड से यात्रीज आते हैं अमरनाथ केव को विजिट करने के लिए। अमरनाथ केव जो है ये डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा को। तो अमरनाथ जो पहलगाम है, पहलगाम से 16 किलोमीटर दूर आता है चंदनवाड़ी। चंदनवाड़ी जो है ये स्टार्टिंग पॉइंट है अमरनाथ यात्रा का। तो अमरनाथ यात्रा जो स्टार्ट होती है चंदनवाड़ी से, चंदनवाड़ी जो आता है पहलगाम से 16 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे एक लेक भी है शेषनाग लेक। अमरनाथ केव जो है ये चंदनवाड़ी से 6 किलोमीटर ही दूर है। तो अमरनाथ जो है ये लॉर्ड शिवा के लिए डेडिकेटेड है, और ये फेमस है नेचुरल शिवलिंगा जो कि बना हुआ है आइस स्टैलेग्माइट से। आइस स्टैलेग्माइट क्या होता है? केव है, केव से अगर ऊपर से पानी टपक रहा है तो ये यहाँ नीचे ऐसे फ्रीज हो जाता है, तो एक जो है फ्रीज होकर ये एक शिवलिंगा जैसा बनाता है, तो उसको नेचुरल शिवलिंगा कहते हैं, जो कि प्रेजेंट है अमरनाथ केव में। तो अमरनाथ यात्रा जो है ये स्टार्ट होती है या तो पहलगाम से भी, या दूसरा जो रूट है इसका वो सोनामर्ग से भी स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है शालीमार बाग। शालीमार बाग जो है इसको बनाया था जहांगीर ने अपनी वाइफ नूरजहां के लिए इन 1619। तो 1619 में इसको मुगल एम्परर जहांगीर ने अपनी वाइफ नूरजहां के लिए बनाया था। शालीमार बाग जो है ये ये जो है मस्ट विजिट अट्रैक्शन है कश्मीर में, और इसको फैज़ बख्श या फरा बख्श भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा है शंकराचार्य टेम्पल। शंकराचार्य टेम्पल जो है ये डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा को। ये ओल्डेस्ट टेम्पल माना जाता है वैली का। तो वैली का ओल्डेस्ट टेम्पल जो है वो शंकराचार्य टेम्पल है, जो कि डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा को। और कहा जाता है कि जो कि ग्रेट सेंट आदि शंकराचार्य थे, उन्होंने यहाँ पे स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट जो थी वो अटेंड की थी। नेक्स्ट है निशात बाग। निशात बाग को गार्डन ऑफ ब्लिस भी कहा जाता है। ये वन ऑफ द फेमस मुगल गार्डन है, जो कि लोकेटेड है श्रीनगर में, डल लेक के बैंक पे ये लोकेटेड है। नेक्स्ट है हमारा तिथवाल। तिथवाल जो है एक बॉर्डर विलेज है, जो कि 171 किलोमीटर दूर है श्रीनगर से। श्रीनगर से 171 किलोमीटर दूर है। एक पास है साधना पास जो है, पास जो है वो कनेक्ट करता है करना को अलग जो कश्मीर वैली है उसके साथ। तो करना, लीपा या नीलम वैली जो है इसको कनेक्ट करता है साधना पास। साधना पास ही जो करना वैली का एंड वाला विलेज है उसी को कहा जाए, वही है तिथवाल विलेज। तो करना के जो एंड विलेज है
नॉर्थ वेस्टर्न कश्मीर में वो है तिथवाल। तो तिथवाल जो है ये साधना पास, एक ही ऐसा पास है जो कि कनेक्ट करता है कश्मीर वैली को करना के साथ, या तिथवाल वगैरह के साथ जो कनेक्ट करता है वो साधना पास। साधना पास आता है शम्सबारी माउंटेन रेंज में। तो शम्सबारी माउंटेन रेंज में आता है साधना पास, जिसको ओरिजिनली पहले नास्टाचुन पास भी कहा जाता था। ये एक ओनली एक्सेस है जो कि करना, नीलम और लीपा वैली को कनेक्ट करता है कश्मीर वैली के अलग पार्ट्स के, दूसरे पार्ट्स के साथ। तिथवाल जो था ये ट्रेडिंग हब भी था पहले, जहाँ पे देसी घी, हनी, वॉलनट ये सब जो है वो बेचे जाते थे। नेक्स्ट है परिहासपुरा, पारसपुरा या पारसपुर, जो एक स्मॉल टाउन है जो कि 22 किलोमीटर दूर है श्रीनगर से। तो श्रीनगर के नॉर्थ वेस्टर्न में 22 किलोमीटर दूर पे पड़ता है परिहासपुरा। ये जो टाउन है ये लोकेटेड एक प्लेट्यू के ऊपर, जिसको बिल्ड किया था ललित आदित्य मुक्तापीड़ा ने। तो ललित आदित्य मुक्तापीड़ा ने परिहासपुर टाउन बनाया था। तो ये कैपिटल भी थी ललित आदित्य मुक्तापीड़ा के टाइम पीरियड पे, ये कैपिटल हुआ करती थी। लेकिन ललित आदित्य मुक्तापीड़ा की जब डेथ हो गई तो उसके बाद जो है ये एक इसकी जो आइडेंटिटी थी एज अ कैपिटल वो भी ख़त्म हो गई। और इसके पास में ही जो सिंध रिवर है वो मिलता है झेलम रिवर के साथ एट शादीपुरा। नेक्स्ट आता है हमारा पहलगाम, जिसको कश्मीरी में पहलगाम भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है विलेज ऑफ शेफर्ड्स। तो पहलगाम का मतलब जो है ये विलेज ऑफ शेफर्ड्स, ये आता है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में आता है पहलगाम डिस्ट्रिक्ट। ये एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और एक हिल स्टेशन भी है। पहलगाम जो है ये एनुअल पिलग्रिमेज जो कि अमरनाथ यात्रा को जाती है उसके साथ भी एसोसिएटेड है, जो मैंने पहले ही अभी कहा। तो चंदनवाड़ी यहाँ से सिर्फ 16 किलोमीटर की दूर है, जो कि स्टार्टिंग पॉइंट आता है अमरनाथ यात्रा का। नेक्स्ट आता है हमारा सोनामर्ग। सोनामर्ग जो है यहाँ पे बहुत सारे ग्लेशियर्स है और ये एक ट्रैकिंग रूट प्रोवाइड करता है जो ग्रेट लेक्स है कश्मीर की, जिनमें आता है विशनसर लेक, किशनसर लेक, गंगाबल लेक, गडसर लेक। ये सारे लेक्स के लिए एक ट्रैकिंग रूट जो है प्रोवाइड करता है सोनामर्ग। सोनामर्ग से जो है थजवस ग्लेशियर के लिए भी जा सकते हैं पोनीज को हायर करके वगैरह। सिंध रिवर जो है वो सोनामर्ग के थ्रू पास होता है। और जो अमरनाथ यात्रा है वो पहलगाम से स्टार्ट होती है, या फिर दूसरी जो इसका रूट है वो सोनामर्ग से भी होकर जाती है। और जो सोनामर्ग से 15 किलोमीटर दूर जो है वो लाई करता है जोजिला पास, जो कि कनेक्ट करता है कश्मीर वैली को लद्दाख के साथ। नेक्स्ट आता है हमारा वेरीनाग। वेरीनाग जो है एक टाउन है जो कि अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में आता है, जिसका नाम पड़ा है वेरीनाग स्प्रिंग के ऊपर और मुगल गार्डन के ऊपर, जो कि अनंतनाग में लोकेटेड है। इसको गेटवे ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है, क्योंकि कश्मीर को दूसरे पार्ट्स ऑफ इंडिया के साथ जो है वो कनेक्ट भी करता है। और पहला टूरिस्ट डेस्टिनेशन, अगर हम जम्मू से जब कश्मीर की तरफ जाते हैं, अगर ये जम्मू से हम कश्मीर की तरफ जाते हैं, जो पहला जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन आएगा वो वेरीनाग ही आता है। पहला टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो जम्मू से कश्मीर की तरफ आता है वो कश्मीर में पहला जो है वो वेरीनाग गार्डन ही आता है, वेरीनाग स्प्रिंग ही आती है। वेरीनाग के स्प्रिंग के आसपास एक ऑक्टागोनल स्टोन बेसिन है, आर्केड है, जो कि बनाया था मुगल एम्परर जहांगीर ने 1620 में। तो मुगल एम्परर जहांगीर ने बनाया था 1620 में एक ऑक्टागोनल आर्केड, जो कि वेरीनाग स्प्रिंग के पास लोकेटेड है। वेरीनाग स्प्रिंग जो है ये सोर्स है रिवर झेलम का। जो जो जहांगीर थे उनकी इच्छा थी, मतलब वो चाहते थे कि जब वो उनकी डेथ हो तो उनको जो है वो वेरीनाग में दफन किया जाए। जो वेरीनाग स्प्रिंग है इसके पास में एक गार्डन भी है लोकेटेड है, जिसको बनाया था शाहजहां ने। नेक्स्ट है गुरेज। गुरेज जो है ये 86 किलोमीटर है बांडीपुरा से, एक 120 किलोमीटर श्रीनगर से। तो श्रीनगर से 123 किलोमीटर दूर है और बांडीपुरा से 86 किलोमीटर दूर है। जो किशनगंगा रिवर है ये पास होता है गुरेज वैली के थ्रू। गुरेज वैली जो है ये लाइन ऑफ कंट्रोल पे लोकेटेड है, जो कि सेपरेट करता है एस्टोर एंड नीलम डिस्ट्रिक्ट, जो कि पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर में आता है, पीओके में आता है, उसको सेपरेट करता है गुरेज के साथ। तो गुरेज जो है ये लाई करता है लाइन ऑफ कंट्रोल के पास। और यहाँ पे जो लोग हैं वो शीना लैंग्वेज करते हैं, सैम लैंग्वेज, जो कि बोली जाती है गिलगित बाल्टिस्तान में, जो कि अभी पीओके में आता है। और एक जो राजदान पास जो कनेक्ट करता है गुरेज को कश्मीर के साथ, वो जो है वो हैवी स्नोफॉल की वजह से डिस्कनेक्ट हो जाता है 6 मंथ के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा दूध पथरी। दूध पथरी भी जो है ये इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जो कि लोकेटेड है खान साहिब तहसील, जो कि आता है डिस्ट्रिक्ट बडगाम में। तो ये दूर है 42 किलोमीटर फ्रॉम श्रीनगर। श्रीनगर से ये 42 किलोमीटर दूर है और बडगाम से 30 किलोमीटर दूर है, जो कि खान साहिब तहसील में आता है डिस्ट्रिक्ट बडगाम में।
इसको वैली ऑफ मिल्क भी कहा जाता है, दूध पथरी का मीनिंग वैली ऑफ मिल्क। नेक्स्ट आता है खीर भवानी। खीर भवानी जो है ये एक टेम्पल है, इसको खीर भवानी टेम्पल या फिर रंगनिया देवी टेम्पल भी कहा जाता है, क्योंकि ये डेडिकेटेड है रंगनिया देवी को। ये 25 किलोमीटर दूर है श्रीनगर से, और ये लोकेटेड है तुलमुला विलेज जो कि गांधरबल में आता है। तो खीर भवानी जो है रंगनिया देवी को लिए डेडिकेटेड है, जो कि 25 किलोमीटर दूर है श्रीनगर से, लोकेटेड है तुलमुला विलेज जो कि गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में आता है। खीर भवानी जो है, जो गॉडेस है रंगनिया देवी, उनको रंगनिया या फिर रजना भी कहा जाता है। इनको इसके अलावा देवी माता भगवती ये सब भी उन्हें कहा जाता है। उनको खीर भवानी इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनको खीर ऑफर की जाती है, तो ऑफरिंग में जो है खीर दी जाती है जो कि मिल्क और राइस से होकर बनती है। जो खीर भवानी है इनको मिल्क गॉडेस भी कहा जाता है, और यहाँ पे हर साल एक मेला भी लगता है जिसको विजिट करने के लिए बहुत ज़्यादा हिंदू जो हैं वो इस प्लेस पे आते हैं। नेक्स्ट है शालीमार गार्डन। शालीमार गार्डन में पहले अभी कराया, शायद ये 2 बार आ गया है। शालीमार गार्डन जो है ये बनाया था मुग़ल एम्परर जहांगीर ने अपनी वाइफ नूर जहां के लिए 1690 में। इसी को फरा बख्श या फैज़ बख्श भी कहा जाता है। ये पहले मुग़ल का बाग था, लेकिन अब ये एक पब्लिक पार्क है। इसको क्राउन ऑफ श्रीनगर भी कहा जाता है। लोकेटेड है ये नॉर्थ ईस्ट ऑफ डल लेक के नॉर्थ ईस्ट पे ये लोकेटेड है। नेक्स्ट है परी महल। परी महल या फिर पीर महल, जिसको पैलेस ऑफ फेरीज भी कहा जाता है, ये 7 टेरेस्ड मुगल गार्डन है जो कि जबरवन माउंटेन के टॉप पर लोकेटेड है, जहाँ से पूरी सिटी का जो है व्यू लिया जा सकता है। ये साउथ वेस्ट में है डल लेक के। यहाँ पे जो है परी महल जो है इसको बनाया था दारा शिकोह ने 1600 में। तो 1600 में दारा शिकोह ने इसको बनाया था, और कहा जाता है कि दारा शिकोह जो है वो रहे भी थे यहाँ पे 1640, 1645, 1654 में। इसको एक ऑब्जर्वेटरी या फिर टीचिंग के लिए, एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी को टीच करने के लिए भी यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट है वुलर लेक। वुलर लेक जो है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है जो कि लोकेटेड है बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में। ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया की, जो कि बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ये जो लेक थी ये बनी थी टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से। पहले जो था यहाँ पे एक सिटी हुआ करती थी शादीमत नगर, लेकिन जब अर्थक्वेक आया तो वो सारी सिटी जो है सबमर्ज हो गई, और उसकी जगह पे जो है वुलर लेक बन गई। तो वुलर लेक को फेड करता है रिवर झेलम। ये एक रामसर साइट भी है, इंडियन रामसर साइट का भी एक पार्ट है। तो रामसर साइट, इसको रामसर साइट का जो है वो दर्जा भी दिया गया है, और इसके माउथ पर लोकेट है तुलबुल प्रोजेक्ट। नेक्स्ट आता है हमारा हज़रत बल श्राइन। हज़रत बल श्राइन को दरगाह शरीफ भी कहा जाता है। ये एक मुस्लिम श्राइन है जो कि लोकेटेड है श्रीनगर में। तो यहाँ पे जो है एक रेलिक है मोए मुकद्दस, जो कि माना जाता है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बाल है, एक हेयर है उनका, वो माना जाता है यहाँ पे प्रेजेंट है। ये नॉर्दर्न बैंक है, जो डल लेक का नॉर्दर्न बैंक है श्रीनगर में, वहाँ पे लोकेटेड है। इस श्राइन का जो नाम है वो 2 वर्ड से पड़ा है, हज़रत और बल से। हज़रत का जो मतलब, ये एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है रेस्पेक्टेड, और बल जो है कश्मीरी वर्ड है जिसका मतलब होता है प्लेस। तो हज़रत बल जो है श्राइन है जिसको इस्टेब्लिश किया था सबसे पहले इनायत बेगम ने। सबसे पहले इसको इस्टेब्लिश किया था इनायत बेगम ने, जो कि बेटी थी ख्वाजा नूरुद्दीन ईसाई की, जो हॉली रेलिक थे उसके कस्टोडियन थे। तो इसको सबसे पहले इनिशियली इस्टेब्लिश किया था इनायत बेगम ने, जो कि ख्वाजा नूरुद्दीन ईसाई की बेटी थी, जो कि कस्टोडियन थे होली रेलिक के। फर्स्ट बिल्डिंग जो श्राइन के लिए बनाई गई थी वो 17th सेंचुरी में बनाई थी। मुगल सूबेदार थे सादिक खान, जो कि एम्परर शाहजहां के टाइम पे मुगल सूबेदार थे। सादिक खान ने 17th सेंचुरी में ये पहली बिल्डिंग जो है श्राइन की बनाई थी। इसको इनिशियली इशरत जहान भी कहा जाता था। तो हज़रत बल श्राइन को पहले इशरत जहान कहा जाता था। देन इसको एक प्रेयर हॉल में कन्वर्ट कर दिया था शाहजहां ने 1634 में। तो शाहजहां ने फिर 1634 में इसको प्रेयर हॉल के लिए जो है वो ओपन कर दिया था, और इसकी जो प्रेजेंट डे स्ट्रक्चर जो है वो उसको बनाने में 11 साल लगे थे। उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी 1968 में और कंप्लीट हुई थी 1979 में। तो हज़रत बल श्राइन को दरगाह शरीफ भी कहा जाता है, जहाँ पे मोए मुकद्दस जो है वो लोकेटेड है। हज़रत बल श्राइन को सबसे पहले इनायत बेगम ने इस्टेब्लिश किया था, जो कि बेटी थी ख्वाजा नूरुद्दीन की, जो कि कस्टोडियन थे होली रेलिक के। फर्स्ट श्राइन जो बनी थी वो 17th सेंचुरी में बनाई थी मुगल सूबेदार सादिक खान ने शाहजहां के टाइम पीरियड में। देन इसको उस टाइम पे इशरत जहान भी कहा जाता था, और इसको पब्लिक प्रेयर के लिए जो है ओपन कर दिया था प्रेयर हॉल के लिए शाहजहां ने 1634 में। जो प्रेजेंट बिल्डिंग प्रेजेंट है उसको बनाने में 11 साल लगे थे। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी 1968 में और कंप्लीट हुई थी 1979 में। जो रेलिक यहाँ पे प्रेजेंट है होली रेलिक, उसको कश्मीर में लाया था
सैयद अब्दुल्ला मदनी जो कि मदीना से आए थे, उन्होंने ये रेलिक वहाँ से लाया था और वो उन्होंने मदीना को लेफ़्ट कर दिया था और वो सेटल हुए थे साउथ इंडियन की सिटी बीजापुर में। 1635 में वो यहीं पे सेटल हुए थे। तो ये थी इंपॉर्टेंट प्लेसेस जो कि कश्मीर में प्रेजेंट है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो कि कश्मीर में प्रेजेंट है। नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो होगी इंपॉर्टेंट प्लेसेस जो कि जम्मू में प्रेजेंट है। तो ये थी वीडियो, आई होप आपको ये पसंद आई होगी। डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।